आज है 30 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब काउंसलिंग से होगी डॉक्टर्स की तैनाती, तैयार हो रहा नया सॉफ्टवेयर। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी। मेडिकल कॉलेजेस में सीनियर रेजिडेंटों की पोस्टिंग के लिए नया प्रयोग किया जा रहा है। ये व्यवस्था पीजी करने के बाद 2 साल के लिए मेडिकल कॉलेज में तैनाती पाने वाले सीनियर रेजिडेंटों के लिए की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग इसके लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है। इस तैयार होने वाले नए सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होते ही काउंसलिंग की तिथि घोषित की जाएगी। एयरपोर्ट जैसा दिखेगा लखीमपुर स्टेशन, रेलवे ने जारी किया प्रस्तावित मॉडल। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखीमपुर रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने की कवायद शुरू हो गई। स्टेशन पर करीब 8 करोड़ की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है। निर्माण के बाद लखीमपुर स्टेशन एयरपोर्ट की तरह दिखेगा। रेलवे ने स्टेशन के प्रस्तावित भवन का मॉडल फोटो भी जारी कर दिया। प्रस्तावित मॉडल में लखीमपुर स्टेशन का भवन एयरपोर्ट की तरह दिख रहा है। स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए नई नीति तैयार की गई, जिसके तहत निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। अयोध्या का होगा कायाकल्प, यहां बनेगी ग्रीनफील्ड टाउनशिप। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या का पूरी तरह से कायाकल्प होने जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश आवास विकास को दी गई। आवास यूपी विकास नई अयोध्या के निर्माण में जुट गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को ग्रीनफील्ड टाउनशिप अयोध्या का नाम दिया गया। लखनऊ गोरखपुर राजमार्ग के दोनों किनारों पर 1407 एकड़ भूमि पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनेगी, जहां कृत्रिम झील से लेकर मठ, आश्रम, कॉटेज इंडस्ट्री, वेयरहाउस और नामी गिरामी 5 सितारा होटल्स होंगी। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी बदलने के लिए जारी हुए निर्देश। योगी सरकार की हाल ही में दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी के नियमों में बदलाव किया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को विभाग के ऐप पर छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा। इससे दस्तावेजों में अवकाश की सूचना अपडेट होगी और संबंधित अधिकारियों को अवकाश लेने के बारे में जानकारी मिलेगी। नए विंटर शेड्यूल में इंदौर को सिर्फ एक नई उड़ान नहीं, प्रयागराज की फ्लाइट बंद। विंटर शेड्यूल में देश भर के कई शहरों को नई उड़ानें मिली, लेकिन इंदौर में ज्यादा शहर नहीं जुड़ पाए। इंदौर को ज्यादा उड़ान तो नहीं मिली, लेकिन प्रयागराज शहर की उड़ान जरूर बंद हो गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हर साल विंटर शेड्यूल लागू करता है, जिसमें उड़ानें संचालित करने वाली कंपनीज नई उड़ानों की घोषणा करती है और कुछ उड़ानों का समय भी बदलता है। इंदौर को उम्मीद थी कि विंटर शेड्यूल में नए शहरों से हवाई संपर्क होगा, लेकिन सिर्फ इंदौर में अहमदाबाद की उड़ान शुरू होगी। अब प्रदूषण नहीं फैलाएगी पराली, सीएनजी और जैविक खाद का होगा उत्पादन। उत्तर प्रदेश को पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से जल्द निजात मिलेगी। यही नहीं, प्रदेश में पराली से कंप्रेस्ड गैस का उत्पादन होगा, जिससे आय के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही शुद्ध जैविक खाद का भी उत्पादन होगा, जिसके इस्तेमाल से होने वाली पैदावार के सेवन से बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकेगा। जनवरी में होगी देशव्यापी हड़ताल, 1 से 15 नवंबर तक चलाया जाएगा जन जागरण अभियान। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की हीरक जयंती वार्षिक अधिवेशन का समापन चारबाग रेलवे स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा रहे। उन्होंने कहा, मैं पहले लखनऊ का था और अब दिल्ली का हो गया हूं। मैं आपका डाकिया बनकर आया हूं और अब की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाऊंगा। केंद्र सरकार आपकी मांगों पर सार्थक निर्णय लेगी। इससे पूर्व यूनियन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्र ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कहा कि इसे लेकर रेल कर्मियों की ओर से चरणबद्ध अभियान चलाया जाएगा। यूपी के 3 मंडलों में खुलेंगे नए विश्वविद्यालय। प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इसकी घोषणा राज्य सरकार ने बजट में की थी। ये राज्य विश्वविद्यालय देवीपाटन, मुरादाबाद, मिर्जापुर मंडल में खोले जाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए अगले कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने तीनों राज्य विश्वविद्यालय का प्रस्ताव तैयार कर लिया, जिससे सभी विभागों ने मंजूरी मिल गई है। आगरा से जयपुर के लिए फ्लाइट शुरू, इन 4 शहरों के लिए उड़ान सेवा चालू। उत्तर प्रदेश के आगरा में हवाई यात्रा आज से शुरू हो रही है। लंबे समय से इंतजार कर रहे आगरा के लोगों के लिए खुशखबरी है। रविवार से आगरा से जयपुर के लिए उड़ान शुरू हो गई। इस फ्लाइट की 65% सीट शनिवार रात तक भर गई थी। वहीं 4 महीने के बाद अहमदाबाद के लिए शुरू हो रही फ्लाइट की सभी सीट्स फुल हो गई। इसके अलावा बेंगलुरु, मुंबई की सीटें 90% भर गई। आगरा से लखनऊ के लिए फ्लाइट हर दिन उड़ान भरेगी। पुणे रिंग रोड से खुलेगी नया गोरखपुर की राह।
जंगल कौड़िया जगदीशपुर 4 लेन रिंग रोड के जीडीए के नया गोरखपुर योजना के आगे बढ़ने की राह खुलेगी। रिंग रोड से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कमेटी गठित की गई। गेहूं की बुआई शुरू होने से पहले कमेटी के सदस्य अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप देंगे। किसानों का कहना है कि बाजार दर और सर्कल रेट के बीच ऐसा मुआवजा तय किया जाए जिससे किसी का नुकसान ना हो। 3 माह पूर्व दाखिल आर्बिट्रेशन पर कोई निर्णय नहीं हो सका। केरल में बम धमाकों के बाद यूपी में हाई अलर्ट। केरल के एर्नाकुलम में कन्वेंशन सेंटर में बम धमाकों के बाद यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। यूपी एटीएस और समस्त जिलों की पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के साथ संदिग्धों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही इजराइल फिलिस्तीन से जुड़े हर विरोध प्रदर्शन पर पैनी नजर रखने को कहा गया। यूपी में अवैध निर्माण पर एक्शन में योगी सरकार। जिले में 1227 मकानों पर चलेंगे बुलडोजर। यूपी में योगी सरकार अवैध निर्माण पर एक्शन में है। लखनऊ में एलडीए के विहित प्राधिकारी ने कुकरेल नदी के किनारे अवैध तरीके से मकान बनाने वाले कुल 1227 निर्माणों को अवैध घोषित कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। सभी वादों में आदेश पारित हो गए। पिछले कई दिनों से विहित प्राधिकारी सुनवाई कर इसका आदेश कर रहे थे। ग्रामीणों को लेकर यूपी सरकार का बड़ा कदम। आजीविका के साथ काम भी मिलेगा। यूपी के ग्रामीण परिवारों के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार अब ऐसे लोगों को आजीविका के साथ साथ काम भी दिलाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से गरीब ग्रामीण परिवारों को जोड़ने के लिए यूपी में ग्राम संगठन दलों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 2300 नए ग्राम संगठन दल गठित किए जाएंगे। ये संगठन ग्रामीणों को आजीविका से जोड़ने में मदद करेंगे। 67,000 से अधिक स्ट्रीट लाइट से जगमगाएगा कुंभ मेला। बिजली व्यवस्था पर 400 करोड़ खर्च करेगी योगी सरकार। प्रयागराज का महाकुंभ 2025 हर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होने जा रहा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में पूरी दुनिया से प्रयागराज में लोग उमड़ेंगे। इसे देखते हुए महाकुंभ को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपए का बजट पहले ही तय कर दिया। वहीं अकेले बिजली की व्यवस्था पर तकरीबन 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो साल 2018-19 के कुंभ की तुलना में दुगना है। शाहजहांपुर को मिली नई ऑडिटोरियम की सौगात। शाहजहांपुर के अंटा चौराहे के पास नवनिर्मित ऑडिटोरियम का रविवार को प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लोकार्पण किया। इसका नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम रखा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सौगात स्मार्ट सिटी के तहत मिली है। आने वाले दिनों में और भी कई सौगातें नगरवासियों को मिलेंगी, जिनके लिए प्रयास जारी है। यूपी में स्कूटर बनाने वाले कर रहे हाईटेक रोडवेज बसेस की मरम्मत। मैकेनिकों के 78% पद खाली। स्टीयरिंग फेल होना, ब्रेक का काम न करना, इंजन से धुआं उठना, एसी कूलिंग ठप होने जैसी शिकायतें रोडवेज बसों में आम बात हैं। ऐसी शिकायतों पर विराम लगे भी तो कैसे, जब मरम्मत के लिए पर्याप्त मैकेनिक नहीं। रोडवेज में मैकेनिक के करीब 78% पद खाली हैं। ये हाल प्रदेश के सभी 115 बस डिपो का है। हाईटेक बसों की मरम्मत के लिए तो विशेषज्ञ मैकेनिक ही नहीं है। सभी डिपो हाईटेक बसेस की मरम्मत करने वाले कर्मियों की कमी से जूझ रहे हैं। भाजपा की नीतियों के खिलाफ हमला तेज करेगी सपा। नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 1 नवंबर को। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा ने भाजपा की नीतियों के खिलाफ हमले तेज करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत प्रमुख पदाधिकारी 1 नवंबर को होने वाली नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जातीय जनगणना और पीडीए रणनीति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इनमें 300 से ज्यादा पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। दिवाली से पहले महिला पेंशन को लेकर सीएम की बड़ी घोषणा, जल्द मिलेगा लाभ। दिवाली से पहले फेस्टिवल सीजन में कर्मचारियों, पेंशनर्स सहित अन्य वर्गों को सौगात के मिलने का सिलसिला जारी है। एक तरफ केंद्र द्वारा डीए बढ़ाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स के डीए में 4% वृद्धि और दिवाली बोनस को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ निराश्रित महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर आई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि करने का ऐलान किया है। 4 शिक्षकों का लखनऊ में हुआ सम्मान। राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित परीक्षा में सहयोग का मिला इनाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को हुए शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें मैनपुरी के 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए सम्मानित किए गए हैं। शिक्षकों को ये सम्मान राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित परीक्षा के बेहतर परिणाम के लिए दिया गया है। शिक्षा अधिकारियों ने भी शिक्षकों की इस सफलता के लिए उनको बधाई दी है।
केकेसी में बिना LURN के स्टूडेंट का ले लिया एडमिशन, अब 1 साल खराब होने की कगार पर। केकेसी में कई ऐसे स्टूडेंट्स का प्रवेश ले लिया गया जिनका लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं था। अब परीक्षा डेट करीब आने पर केकेसी ने LURN मांगना शुरू कर दिया। जिन स्टूडेंट्स के पास LURN नहीं, उन्होंने केकेसी भी प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि केकेसी को बिना LURN के प्रवेश ही नहीं लेना चाहिए था। वहीं केकेसी प्रशासन का तर्क है कि स्टूडेंट्स की लापरवाही से ऐसा हुआ। फिलहाल LURN न होने से दर्जनों स्टूडेंट्स का 1 साल खराब होने की कगार पर है। मुरादाबाद से हवाई सेवा के लिए लाइसेंस का इंतजार, दिवाली पर मंडल वासियों को मिल सकता है तोहफा। मुरादाबाद हवाई अड्डे पर सभी कार्य पूरे होने के बावजूद उड़ान के लिए लाइसेंस का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से बार बार पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन DGCA खामोश है। सितंबर में DGCA का निरीक्षण होने के बाद AAI 3 बार पत्र लिख चुका है। सभी संकेत सकारात्मक हैं, लेकिन DGCA की ओर से लाइसेंस में देरी का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतरौली में लगा किसान मेला, डेयरी पशुपालन के लिए किसानों को ऋण देगी CBI। अलीगढ़ के अतरौली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसान मेला आयोजित किया। किसान मेले में किसानों को KCC और पशुपालन के लिए ऋण पर विस्तार से बताया गया। बीते दिन SBI द्वारा आयोजित किसान मेले में क्षेत्रीय प्रबंधक अमित नाथ झा ने किसानों को KCC की विस्तृत जानकारी दी। क्षेत्रीय प्रबंधक अमित नाथ झा ने कहा कि किसान पशुपालन करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए बैंक पशुपालन मुद्रा डेयरी के तहत किसानों को लोन उपलब्ध कराएगी। यूपी में डेंगू से मचा हाहाकार, बरेली के 220 गांव में बुखार का कहर। डेंगू बुखार ने बरेली जिले में अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है। शहर से देहात तक हाहाकार मचा है। जिले में पहली बार मरीजों का आंकड़ा 700 तक पहुंच गया। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें बेअसर दिख रही हैं। मलेरिया के बाद अब डेंगू बुखार के कहर से चिकित्सा व्यवस्था भी लड़खड़ा गई। बरेली जिला पहले से ही मलेरिया के डेंजर जोन में रहा है। इस साल भी यहाँ 3300 से अधिक मरीज मिल चुके हैं, लेकिन इस बार डेंगू बुखार के घातक हमले से जिला कांप उठा। भारत ने लिया बदला, इंग्लैंड को 20 साल बाद हराया। गेंदबाजों के बल पर भारत ने लगाया जीत का छक्का। फिर टॉप पर पहुंची टीम इंडिया। भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हरा दिया। 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 129 रन ही बना पाई। भारतीय गेंदबाजों के आगे अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए। शमी ने सबसे ज्यादा विकेट 4 लिए। इसके अलावा बुमराह ने 3, कुलदीप ने 2 और जडेजा ने 1 विकेट लिया। भारत के विश्व कप में 2003 के बाद इंग्लैंड पर यह पहली जीत है। प्रत्याशित SI भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी, 3 नवंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने यूपी पुलिस मृतक आश्रित SI की कुल 87 रिक्तियों को भरने के लिए हुई लिखित परीक्षा की आंसर की जारी कर दी। यूपी SI परीक्षा की आंसर की बोर्ड की वेबसाइट uppbpp.gov.in पर जाकर अपलोड की जा सकती है। UPPBPP की वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार 87 पदों के सापेक्ष शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपयुक्त घोषित अभ्यर्थियों की OMR आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकृति की लिखित परीक्षा 26 अक्टूबर 2023 को लोक सेवा आयोग भवन परीक्षा केंद्र में आयोजित की गई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।